एक गांव में एक किसान और उसकी परिवार रहती थी और उस गांव का नाम था जोलकपुर। सुबह की हल्की सी रोशनी खेतों में पड़ रही थी। सूखी जमीन में दरारें थी, जैसे धरती भी प्यास कर रही हो। ये कहानी है रामलाल की, एक ऐसे किसान की जो अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने परिवार से प्यार करता था। रामलाल अपने फटे पुराने कपड़ों में खेतों में खड़ा था, हाथ में सूखा हुआ गेहूं का पौधा, आंखों में चिंता। रामलाल खुद से कहता, हे भगवान, अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो बच्चे का स्कूल, माँ का दवा सब कैसे चलाऊंगा। घर के अंदर से उसकी पत्नी सरिता पानी का एक छोटा सा ग्लास लेकर आई। सरिता नरम आवाज में, थोड़ा पानी पी लो, सुबह से तुम धूप में खड़े हो। रामलाल ने कहा, पानी तो मैं पी लूंगा सरिता, पर ये जमीन कब पिएगी। वही पास में उसकी बूढ़ी माँ खाट पर बैठी थी। माँ ने कहा, बेटा चिंता मत कर, भगवान सबको देख रहा है। रामलाल की आंखें भर आई। दूर से बच्चे की आवाज आई, पापा आज स्कूल की फीस जमा करानी है। रामलाल कुछ नहीं बोला, उसने बस अपने बेटे के सर पे हाथ रखा। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, रामलाल बाहर आओ। वो था कर्ज देने वाला महाजन सुरेश। सूरज मोटरसाइकिल से उतरा कड़क आवाज में, आज भी पैसा नहीं लाया, रोज आना पड़ता है मुझे। रामलाल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साहब, फसल सूख रही है, बस थोड़ा समय दे दो। सुरेश गुस्से में, तुम्हारी जमीन पे मेरा पैसा नहीं उगता, या तो पैसा दो या जमीन। सरिता डर के मारे बच्चे को अंदर ले गई। सरिता धीमे से, रामलाल कुछ करो। रामलाल की आवाज कांप रही थी। साहब, मेरे बच्चे का भविष्य मत छीनो। सुरेश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कल आखिरी दिन है और वो चलेगा। बस यही कह के वो चला गया। रात हो गई, आसमान बिल्कुल साफ था, एक भी बादल नहीं। रामलाल खेत में अकेला बैठा और आंसुओं के साथ कहता, मैं मेहनत करता हूँ, पर बारिश क्यों नहीं आती। वो मिट्टी को हाथ में लेकर बोला, तुम मेरी माँ हो, तुम मुझे धोखा मत दो। अचानक तेज हवा चली, बादल गरजने लगे। उत्साह के साथ कभी कभी जब इंसान टूट जाता है, तब कुदरत उसे थाम लेती है। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तेज बारिश। रामलाल खड़ा होकर ऊपर देखने लगा। आ गई बारिश आ गई। पूरा गांव जग गया, बच्चे नाचने लगे और बेटा कहने लगा, पापा देखो पानी, पापा देखो पानी। सरिता बाहर आके बोली, भगवान ने हमारी सुन ली। उस रात सब खुश थे, लग रहा था जैसे कुछ जीत रहे हो। कुछ हफ्ते बाद खेत हरे भरे हो गए, फसल लहराने लगे। सुरेश फिर आया। सुरेश ने बोला, तू पैसे। रामलाल मुस्कुराया और थैला आगे बढ़ाया। रामलाल ने कहा, ये लो साहब, पूरा पैसे और थोड़ा ब्याज भी। सुरेश चौंक गया। सुरेश बोला, तुम कैसे कर पाए। रामलाल ने बोला,
मेहनत कभी खाली नहीं जाती। ये सुनकर सुरेश मुस्कुराया और वहां से चला गया। रामलाल अपने परिवार के साथ खेतों में खड़ा था। माँ बोली, देखा बेटा, सब ठीक हो गया ना? रामलाल ने बोला, नहीं माँ, सब मेहनत और भगवान की दया से हुआ है। और इसी तरह उस परिवार में खुशियां छा गई। ये कहानी है उस किसान की जो हार मान सकता था पर उसने मेहनत चुना। अगर आपको ये कहानी अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। हम फिर मिलेंगे अगले कहानी पे। तब तक बाय बाय।